हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पीजीटी 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, चयन बोर्ड की तरफ से परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं पीजीटी के बहुत सारे सब्जेक्ट के, जिसमें इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, आर्ट हो गया, होम साइंस हुआ, संगीत हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसके बाद फिजिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, लॉजिक हो गया, संस्कृत हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ये परिणाम आ चुके हैं। इनकी साक्षात्कार की तिथियां भी सुनिश्चित हो चुकी हैं। शेष जो सब्जेक्ट हैं उनके परिणाम बहुत जल्द आने वाले हैं। कुछ विषय विशेषज्ञों का मामला है, कुछ आपत्तियां हैं, उनका निस्तारण हो जाए तो उनका भी बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट तो आ गया, लेकिन इसके बाद से अभ्यर्थियों की जो मानसिक स्थितियां हैं वो सही नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने उम्मीद लगाकर संजोई हुई थी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कम से कम इंटरव्यू तो कॉल होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। बहुत सारे हजारों छात्रों को झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन छात्रों ने 110 से 115 अंक तक भी पाने का दावा किया था, या 109 अंक का मैंने आपको प्रूफ ही दिखाया है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 100+ पीजीटी में सही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ओएमआर में छुटपुट गलतियां कर दी। ओएमआर की गलतियों से संबंधित मैंने आपको बताया है कि अगर आपने अनुक्रमांक में कोई भी गलती करी है तो आपका परिणाम नहीं जारी होगा, इंटरव्यू कॉल नहीं होगा। अगर आपने बुकलेट सीरीज को गलत भर दिया है या सही नहीं भरा या छूट गया, तब भी आपका नहीं जारी होगा। अगर आपने जनरल, ओबीसी, एससी ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तब भी आपका नहीं जचेगा। तो ये कुछ मैंडेटरी फील्ड होते हैं जो आपने अगर छोड़े हैं। सिग्नेचर वगैरह का चल जाता है, सिग्नेचर मान लिया छूट गया, और कुछ छोटी बहुत चीज़ें हैं तो उनसे जो है आपका ज़्यादा प्रभावित नहीं होता मामला, क्योंकि कंप्यूटराइज चेकअप होता है। अब दोस्तों देखिए, जिनका परिणाम जारी हो गया तो बहुत सारे छात्रों ने कमेंट करके बताया, बहुत सारे छात्रों से बात करी गई और विषय विशेषज्ञों से सलाह ली गई, तो उसके बाद आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हुआ है। देखिए, ऑफिशियल तरीके से तो अभी तक कट ऑफ नहीं जारी हुआ, और ये एट लास्ट चयन बोर्ड के द्वारा जारी होगा जब इंटरव्यू आप लोग टैकल कर लोगे, और इंटरव्यू के बाद फाइनली जो आपके एमएड, बीएड या आपने पीएचडी कर रखी है या आपका कोई स्पोर्ट्स कोटे से कुछ है, तो उनके सारे भारांकों को, अधिमानी हर्ताएं जो भी हैं, उनको ऐड करके फाइनल रिजल्ट आएगा, तब जाके आपको कट ऑफ बताया जाएगा। और वो भी क्वेश्चंस का नहीं रहेगा, वो फाइनली मार्क्स का कट ऑफ रहेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में इतने मार्क्स पर सिलेक्शन ओबीसी का हुआ, इतने का जनरल का हुआ है, और इतने का एससी और एसटी का या ईडब्ल्यूएस का। दोस्तों, एक चौंकाने वाली बात यहाँ पर नजर आई है ईडब्ल्यूएस में। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में ये चीजें देखने के लिए मिली कि 110 111 नंबर पाकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि यूआर कैटेगरी में उसी में 103 नंबर पर सिलेक्शन हो गया। लगभग 8 प्रश्नों का गैप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के, आपका समय ना जाया करते हुए, हम जिन विषयों के परिणाम जारी हो चुके हैं उनके कट ऑफ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के बालक वर्ग में 98 और बालिका में सिर्फ 1 सीट थी। तो दोस्तों, मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में आपके 92, 93, 91 अंक वाले चयनित अभ्यर्थी मिले हैं। मतलब 91, 92, 93, 91 आप प्लस मानकर चलिए, ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। अब देखिए दोस्तों, क्या हो जाता है, कोई यूआर कैटेगरी का हुआ, कोई ओबीसी का हुआ, कोई एससी का हुआ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत एससी वाले थोड़ा और घटा लेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट के आपके कैंडिडेट मिले, और ये हम झूठ बोलें तो ये नागवार लगता है। यूआर के ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो ओबीसी के मिल जाते हैं, एससी के थोड़े कम मिलते हैं, और बालिका वर्ग का तो बहुत कम ही मिलता है मामला। तो इसी वजह से बालक और यूआर, इसको आप मानकर चलिएगा। तो दोस्तों, जिसका 91+ आपका अगर है मैथ में सही, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर
इंटरव्यू कॉल हुआ है, इंटरव्यू कॉल हुआ है। अब सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वेरी करेंगी। इंटरव्यू में आपके 50 अंक का होगा इंटरव्यू। अगर आपने 40 प्लस 38 तक अच्छे स्कोर कर लिए इन किन प्रकारेण तो आपका हो जाना है। और इसके बाद आपने अगर बीएड कर रखा है, एमएड कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, उसका भारांक अलग से मिलता है, तब तो आप तो सीधे से लंबे रेस के घोड़े हो गए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। तो मोटा मोटी यहाँ पर दोस्तों मैथमेटिक्स का 91 प्लस आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है। अगर किसी का सही है और नहीं उसका कॉल हुआ है तो अवश्य चयन बोर्ड पर जाकर प्रत्यावेदन दें और संपर्क करें। अब दोस्तों हम गृह विज्ञान की बात करेंगे, होम साइंस की। होम साइंस में सिर्फ 2 सीटें आपकी बालक में हैं, बालिका में थोड़ी ज़्यादा सीटें 11 हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ भी लाजमी है, ज़्यादा जाएगा। और 96 वाला स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है इंटरव्यू के लिए। तो 96 95 प्लस वाला यहाँ पर सिलेक्शन के लिए मिला हुआ है। इसके नीचे वाले 90 91 वाले उन सबको मायूसी हाथ लगी, उनका किसी का नहीं हो पाया है। तो ये होम साइंस की बात हो जाती है। अब दोस्तों हम अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो है इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत सारे पोस्ट हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखा जाए तो 74 एससी स्टूडेंट मिले हैं जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर यूआर का अगर हम बात करें तो यूआर के 80 प्लस वाले बहुत सारे स्टूडेंट मिले हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ पर इंटरव्यू के लिए हुआ है। तो दोस्तों ये कुल मिला के इंग्लिश का कट ऑफ है। यूआर का देखें तो 80 प्लस, ठीक है। और ओबीसी का भी इसी तरीके से 82 तक वाले स्टूडेंट मिले, 82 83 क्वेश्चन जिसका इंग्लिश में सही है, वो सब ओबीसी वाले यहाँ पर सेलेक्ट होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ये इंग्लिश के बारे में चर्चा हो जाती है। अब आर्ट्स की बात करते हैं। आर्ट्स में भी ठीक ठाक सीटें थी, 49 सीटें बालक में, 27 सीटें बालिका में। तो आर्ट्स में दोस्तों अगर हम बात करें तो 94 प्लस या 94 वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो जो है यहाँ पर इंटरव्यू कॉल ले लिए हैं, मतलब उनका इंटरव्यू कॉल हुआ है और वो इंटरव्यू देंगे। तो 94 प्लस आर्ट्स में यहाँ पर मेरिट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बार बार बताना चाहेंगे, ऑफिशियल डेटा अभी तक जारी नहीं हुआ है, अनऑफिशियल है। छात्रों से बातचीत, विषय विशेषज्ञों से चर्चाएं, परिचर्चाएं और एनालिसिस के बाद आपको ये आंकड़ा उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और वो है साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। साइकोलॉजी में भी 35 और 12 सीटें हैं। तो दोस्तों 93 94 वाले जो स्टूडेंट हैं, 93 प्लस वाले यूआर के, वो इंटरव्यू कॉल के लिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान का मान के चल रहे हैं 93 प्लस यहाँ पर इंटरव्यू कॉल हुआ है। अब दोस्तों हम यहाँ पर संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाल बुरा रहा है। 232 बालक में हैं, बालिका में 34 हैं। इसकी मेरिट टीजीटी में भी हाई जाएगी और पीजीटी में भी हाई गई है। यहाँ पर दोस्तों अगर 104 से अधिक क्वेश्चन आपके सही हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट 104, 5, 8, 10 इस तरह वाले मिले हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पर इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है, ठीक है। तो ये संस्कृत का मामला हो गया। अब दोस्तों हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में भी बढ़िया सीट हैं, 148 हैं पुरुष में, बालिका में 10 सीट हैं। तो फिजिक्स का जो मामला रहा है दोस्तों, ये मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स की बात करूँगा जो थंबनेल में आपने देखे हैं कि इन विषयों में कम प्रश्न सही हैं फिर भी हुआ है सिलेक्शन। ये हो गए फिजिक्स, हो गए केमिस्ट्री, हो गया आपका बायोलॉजी, हो गया मैथमेटिक्स, हो गया। ये सब ऐसे सब्जेक्ट, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ही स्तरीय प्रश्न आए हैं इस बार, ठीक है। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स थे ना, उन्होंने हड्डियां तोड़ी हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सारी दिक्कतें हुई, लास्ट में आंसर भी नहीं आया। तो इस वजह से फिजिक्स में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 83 84 वाले यहाँ पर सेलेक्ट होते हुए इंटरव्यू के लिए दिखाई दिए हैं। मतलब 83 84 प्रश्न जिसके सही हैं फिजिक्स में तो उसका सिलेक्शन हो गया है,
पीजीटी में। तो टीजीटी में इतनी ज़्यादा सीटें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आप समझ सकते हैं आपके 85+ हैं अगर फिजिक्स में, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल से हो जाना है। भले ही इंटरव्यू उसमें नहीं है, डायरेक्टली आपका रिटन एग्जाम पर होगा, तो 85+ तो एकदम से डेड श्योर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में भी दोस्तों ठीक ठाक सीटें हैं, 160 सीटें बालक में और 11 सीटें बालिका में। तो 88, 89, 90 ये सब क्या हैं, इसी तरह वाले सेलेक्ट हुए हैं। मतलब 88+ वाले ही यहाँ पर केमिस्ट्री में इंटरव्यू कॉल लिए हैं। इसके नीचे वाले 85, 84, 82, 83 के बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात हुई है, बात हुई है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इस वजह से आपका 88+ ही रहा है, ऐसी उम्मीद है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, लॉजिक की। लॉजिक में बहुत कम सीटें हैं, 7 बालक की सीटें हैं और बालिका की कोई सीट नहीं है। तो तर्कशास्त्र की जो मेरिट है दोस्तों वो 95+ ही रहने वाली है। 95 से ज़्यादा प्रश्न जिसके सही हैं, इंटरव्यू में बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा, उसी का सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। अब दोस्तों हम यहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की बात करने वाले हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में दोस्तों यहाँ पर 92, 91, 93 ये सब क्या हैं, मतलब 90+ वाले यहाँ पर, 90 वाले तो नहीं हुए, ईमानदारी से बताएं, 90 का कोई ऐसा छात्र नहीं मिला जिसका जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हुआ हो। सिर्फ 12 यहाँ पर सीटें दिख रही हैं बालक की। तो इस वजह से 92, 93 वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सेलेक्ट होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो दोस्तों ये ब्यौरा हो जाता है अब तक के जो भी रिजल्ट जारी हुए हैं उनके कट ऑफ का। तो आप अपनी कट ऑफ को अवश्य बताएं, किसमें आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है और कौन से अवेटेड हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो इन सब, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब के आप कमेंट करें, जिससे क्या होगा पता चलेगा। भाई इसी तरह से पता ही चलता है, बाकी चयन बोर्ड तो फाइनली लास्ट में ही कट ऑफ अपना जारी करेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।